नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम बचपन वाली जिंदगी से निकलकर स्कूल कॉलेज की ओर जाते हैं तो हमारी जिंदगी में नए नए लोगों का आना शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ हमारे मित्र बनते हैं और कुछ दुश्मन भी बनते हैं। और यदि मित्रों में हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो लोग हमारे जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं और हमें सफलता की राह में सहारा भी देते हैं। लेकिन यदि हमें लोगों की पहचान ना हो तो फिर कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे कि किन लोगों से हमें दूर रहना है। हर हिंदुस्तानी महाभारत और चाणक्य से परिचित ही होंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने कुछ लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी और इसी तरह सुकरात और चाणक्य जैसे महान लोगों ने भी ऐसे दुष्टों से दूर रहने को कहा है। चलो देखते हैं कौन है वो लोग। ऐसे लोगों में सबसे पहला है मूर्ख। आप यदि एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको मूर्ख लोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको उसकी पहचान होगी तभी आप उससे दूर रहेंगे। यदि आप आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके द्वारा बताई गई बातों को किसी और से भी बता देता है तो समझो वो मूर्ख है जिससे आपको दूर हो जाना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों से भी आपके संबंधों को तुड़वा देगा। और यदि कोई किसी गंभीर परिस्थिति में आपको नहीं समझ रहा है तो आपको उससे भी दूर हो जाना है। अब कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं फिर भी मूर्ख होते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे कहे कि वो सब कुछ जानता है और हमेशा हर चीज में आपको सलाह देने की कोशिश करता हो तो उससे दूर हो जाओ। और यदि दूर ना भी हो पाओ तो उसकी सलाह पर अमल करने से पहले उसकी जांच कर लो कि क्या ये सही होगा आपके लिए, क्योंकि जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं वास्तव में कुछ नहीं जानता और सबसे बड़ा मूर्ख होता है। दूसरा है शराबी या कुछ और अत्यधिक नशा करने वाला व्यक्ति। शराब का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोग वीडियो को बीच में छोड़ कर जा रहे हों कि ये क्या बकवास कर रहा है, हम तो पिएंगे शराब। देखिए, आप भी इस सच्चाई से परिचित होंगे कि शराब हमारे देश में सबसे ज्यादा अपराधों का कारण है। जिस परिवार में शराब का सेवन होता है उन घरों में अक्सर झगड़ीहे होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को उसके होश में ना रहने दे वो इंसान के लिए नुकसानदायक ही है। अब यदि आप किसी नशे करने वाले के साथ रहते हैं तो वो आपको कैसे लाभ पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको यदि सुकून और आरामदायक जिंदगी जीनी है तो नशा करने से वाले से दूर रहो। तीसरा है जुहारी व्यक्ति। आप जानते हैं कि यदि पांडव कौरवों के साथ जुआ ना खेलते तो वो न द्रौपदी को हारते हैं और ना फिर महाभारत होती जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। आप खुद भी अपने आसपास के लोगों को देखो जो जुआ खेलते हो। आप जब ध्यान से देखोगे तो पाओगे वो और उनके साथ रहने वाले लोग सब परेशान और कर्जे में डूबे हुए मिलेंगे। चौथा है मीठी प्रवृत्ति वाले लोग। यहां मीठे का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये मीठे से मतलब है वो लोग हर बात को हामी भरते हैं, चाहे आप गलत बात या काम कर रहे हो फिर भी आपसे कहते हैं कि सही है, ताकि आपकी नजरों में वो लोग गलत ना बने। जो दोस्त आपको गलत काम से रोके, चाहे वो उसके लिए आपका बुरा बन जाए, असल में वो ही आपका सच्चा मित्र होता है। लेकिन जो हमेशा आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करे ताकि आपसे फायदा उठा सके, तो ऐसे लोगों से एकदम दूर हो जाओ। और खासकर यदि किसी लड़की के पास ऐसा कोई दोस्त हो तो आप तो उसे दूर ही कर दो, क्योंकि वो कब आपको अपने जाल में फंसाकर आपका शोषण कर दे आपके अंदाज भी नहीं होगा। पांचवा है नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहो। ये सुसरे न खुद कुछ करते हैं और दूसरे लोगों को कुछ करने देते हैं। आप इनसे कुछ भी कहो ये उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे। आप यदि इनसे कहोगे कि मैं पायलट बनना चाहता हूं तो ये कहेंगे कि हवाई जहाज गिर जाते हैं। आप कहोगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो ये कहेंगे कि देखो अनिल अंबानी कंगाल हो गया, जबकि ये मुकेश अंबानी को नहीं देखेंगे और ना ही उन लोगों को देखेंगे जो सफल हैं। ये बस कमियां निकालना जानते हैं। छठा है घमंडी व्यक्ति या अहंकारी व्यक्ति। जो लोग किसी भी चीज का अहंकार करते हैं वो कभी किसी अन्य व्यक्ति के काम नहीं आते। अब आप बताऊं, ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या फायदा जो किसी बुरी परिस्थिति में आपके काम ना आए। अहंकार इस दुनिया में जिसको भी आया है वो कभी नहीं जीत पाया।
रावण को भी अहंकार था, लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? ब्रिटिश हुकूमत को अहंकार था कि उनके साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबेगा। आज आप देख लो कि वो कहाँ हैं। सिकंदर को भी था, चंगेज खान को भी था, लेकिन आज इनमें से अधिकतर लोग कहाँ दफन हैं। लोग ये भी नहीं जानते, तो फिर किस चीज का घमंड करें हम लोग? हमारे शरीर की किसी एक नस में छोटी सी समस्या होने पर हम बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं और दर्द से रोते रहते हैं। तो अब आप ही बताएं किस चीज पर घमंड करें। लेकिन इस सब के भी यदि कोई घमंड करता है तो आप उससे दूर हो जाएं, क्योंकि उसकी ये कमी आपके अंदर भी आ सकती है। 7वां है ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्या या जलन एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अंदर से खा जाती है, और यदि कोई तुमसे या तुम किसी और ईर्ष्या करते हो तो ये ईर्ष्या कब दुश्मनी में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ईर्ष्यालु लोग आपके सामने तो अच्छा, कि दुश्मन जितने कम हो उतना अच्छा। आपको ऐसे दोस्तों को प्राथमिकता देनी है जो आपकी खुशी में खुश हो, ना कि आपकी खुशी से ईर्ष्या करे। 8वां है झगड़ालू व्यक्ति। कुछ लोगों के लिए झगड़ा करना साधारण बात होती है और उन्हें इसकी आदत बन जाती है। फिर वे हर जगह अपनी नाक अड्डाते हैं और उनकी ये आदत उनके आसपास के लोगों को भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब आग लगती है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी अपनी चपेट में जरूर लेती हैं। 9वां है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री के साथ रहेंगे तो आपको अपमान के सिवा कुछ ना मिलेगा। यदि आप ऐसी किसी रिश्ते में फंस गए हैं तो आपको वहां से तुरंत निकालना है, क्योंकि वो ना खुद खुश रहेगी और ना आपको होने देगी। एक अच्छे चरित्र की महिला आपकी जिंदगी संवार सकती है, लेकिन एक बुरे चरित्र की लड्डचकी आपकी जिंदगी तो बर्बाद करेगी, आपके परिवार की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। और ये बात पुरुष पर भी लागू होती है। 10वां है हमेशा दुखी रहने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हो जो हमेशा रोते रहते हैं, यहां तक उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है, फिर भी उन्हें आदत होती है रोने की और नकारात्मकता फैलाते रहते हैं। और यदि कोई दुख वास्तविकता में उनके पास आ भी जाता है तो सारी उम्र उसे लेकर ही रोते रहते हैं और ना ही उससे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो ये आदत आपको भी लग सकती है, इसलिए उनसे दूर ही रहो। ठीक है भाई, लोगों ज्ञान की बातें हो गई। अब शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। जय हिंद, जय भारत।